नमस्कार दोस्तों। आप कुछ हजार की नौकरी के लिए परेशान हैं। आप यह नहीं सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी ने 2,20,000 करोड़पति बना दिए। आप इस बात के लिए परेशान हैं कि 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 90 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। आप इस बात के लिए खुश क्यों नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को बचा लिया है। आप इस बात के लिए परेशान हैं कि दलितों को मंदिर में घुसने पर पीटा जा रहा है। आप इस बात के लिए क्यों नहीं खुश हो रहे हैं कि आदिवासियों के जंगल पर अदानी का राज हो गया है। आप इस बात के लिए क्यों परेशान हैं कि आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है। आप इस बात के लिए क्यों नहीं खुश हैं कि नरेंद्र मोदी कबाड़ बेचकर इतना पैसा बना दे रहे हैं। जी हां, कमोबेश इसी तरीके से तमाम बातें अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ कहता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, मोहन भागवत कहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बिल्कुल, अडानी, अंबानी, अमित शाह, अजीत डोभाल और ये पूंजीपति एक रहेंगे तभी तो सेफ रहेंगे। नहीं तो इस देश की भूखमरी जनता सारा ले जाएगी। 81 करोड़ भूखमरे हैं, 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं। देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही तो है। आरओ एआरओ की परीक्षा यदि तारीखों का हेरफेर है, पेपर लीक हो जाता है, आपको 50-60 हजार रोजगार नहीं मिलता है, तो क्या फर्क पड़ता है। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता को बचा रहे हैं। आप खुश नहीं हो रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। लेकिन उसके कबाड़ को बेचकर 2,350 करोड़ रुपया बरामद हो जाता है। सोचिए आप, उसका कबाड़ नरेंद्र मोदी को मालामाल कर देता है। उसकी कंपनियां बेच के लाखों करोड़ रुपया जुटा लिया जाता है। किया क्या है कांग्रेस ने। कुछ इसी तरह के तो सवाल होते हैं, आप जवाब भी देते हैं। ट्रेनों में भर भर के लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, भूसे से भी बुरी स्थिति में भरे हैं, जानवरों से भी बुरी स्थिति में है, ये शौचालय है, लेकिन खुश है। शौचालय है। क्यों? क्योंकि एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो एक होके आ रहे हैं। मोदी जी को वोट दिया था भाई, क्या फर्क पड़ता है 24 घंटे पेशाब नहीं गए। क्या फर्क पड़ता है कि महिलाएं भूखी प्यासी उसमें रहीं, जिससे कि कहीं शौचालय जाने की जरूरत ना पड़ जाए। शौचालय की यात्रा भी तो शुभ होती है, वहां एक सुगंध मिलती है। कुछ यही तो हो रहा है। चलिए बात शुरू करता हूं कि प्रयागराज जो हमारा इलाहाबाद था वो प्रयागराज हो गया है। तो उस इलाहाबाद में वो बच्चे, हजारों प्रतियोगी बच्चे जिनकी परीक्षाएं होनी है, वो परीक्षाएं 2 तिथियों में हो रही हैं। उसके पहले हुई थी तो पेपर लीक हो गया था। अब 2 बार में होंगी तो
तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारत सरकार करती है, मोदी बीजेपी करती है, आरएसएस करती है। एक पाली में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। अब आप सोचिए कितना, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल यूपी पुलिस है। सारी व्यवस्थाएं होने की बात कहते हैं, तमाम देशों से बड़ा होने की बात कहते हैं, एग्जाम नहीं करा सकते साहब। 2 दर्जन सेंटर पे सिर्फ होना है एग्जाम। 2 दर्जन सेंटर पे यानी 24-25 जिलों में सिर्फ एग्जाम होना है। 80 जिले हैं, उसमें एग्जाम नहीं करा सकते। तो क्या करेंगे? एक दिन पेपर कराएंगे, फिर दूसरे दिन कराएंगे। या तो पेपर दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर वो पेपर पता चल चुका होगा, फिर एक लीक हो जाएगा। तो खेल क्या है? क्योंकि नौकरी नहीं देनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वायदे करने हैं, नौकरी मिले न मिले बात की बात है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल में 20 करोड़। 20 करोड़ छोड़िए, 10 लाख नौकरियां नहीं दी। अब वायदा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में 25 लाख नौकरियां देंगे। भाजपा सरकार बनेगी, वो सरकार में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी देगी। Wake up to reality. गुजरात में बेरोजगार, महाराष्ट्र में बेरोजगार, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार, हर जगह बेरोजगार ही बेरोजगार। बड़े बड़े जुमले फेंकने वाले नरेंद्र मोदी ने देश को इस कगार पर ला दिया है। बेरोजगार सड़कों पर नौकरी मांग रहे हैं और नरेंद्र मोदी हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अभी कितनों को दी? एक भी नहीं। जो थी वो भी खत्म की। जो नौकरियां दी जा रही हैं, वो नौकरियां कहां दी जा रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर। वो भी सीधे कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट किसके? ठेकेदार के थ्रू। यानी आप ठेकेदार के एम्प्लॉय हैं, यहां काम करिए, पैसा ठेकेदार का, सब ठेकेदार का, आपसे हमारा कोई लेना देना। तो यह स्थिति है। चलिए, तो इस तरह से तो जब बच्चे उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पे लाठियां चल रही थी। क्यों? नौकरी मांगोगे तो लाठी नहीं चलेगी, और क्या चलेगी? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह हालत हो गई है। यह हालत हो गई है कि कोई सुरक्षित नहीं है। लड़कियां रोज शिकार हो रही हैं और युवा सुरक्षित नहीं, उनका रोजगार नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं। तो इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी संत जो होता है, कटेंगे तो बटेंगे बोलना साधु का काम नहीं है, कोई आतंकी ही बोल सकता है। बिल्कुल सही कहा, और इससे समझा जा सकता है। मोदी कहते हैं कि कुछ लोग देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, तो सब टुकड़े टुकड़े। तभी खबर आती है कि मणिपुर में फिर हमला हो गया, उग्रवादियों ने फिर हमला कर दिया, आदिवासियों को मार डाला गया, उनकी महिलाओं से रेप किए गए और न जाने क्या क्या। उधर खबर आ जाती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, वहां पर मुठभेड़ में एक जो है जेसीओ शहीद हो गया, कई घायल हो गए हैं, और यह स्थिति है। तब फिर हो क्या रहा है? टुकड़े टुकड़े कहां हो रहे हैं? यह स्थिति है। कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन साहब पटाखे फोड़ के, दूसरे और करके, नफरत में पटाखे फोड़ के, मस्जिद पे पटाखे फोड़ेंगे, दरगाह पे पटाखे फोड़ेंगे, और जगह फोड़ेंगे, और मुस्लिमों के मोहल्ले में फोड़ेंगे, तो साहब ये करेंगे। इससे धर्म सुरक्षित होता है। ये हो रहा है। तीसरा, जिस तरीके से
खुद जिस मुंबई में जाकर के घुसपैठ करते हैं, वहां के जिन्होंने मुंबई को बनाया बसाया, उन मुसलमानों को घुसपैठिया बता देते हैं। उन पारसी ईसाइयों को, पुर्तगालियों को घुसपैठिया बता देते हैं जिन्होंने उसे खोजा। और जो आदिवासी हिंदू नहीं थे, जो बौद्ध थे, उनको सब घुसपैठिया बता देते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं, इस तरह से देश चल रहा है। देश ऐसे चल रहा है कि हर व्यवस्था फेल है। जिधर देखिए उधर ही मार मची हुई है। किसी के यहां भी कर लिए। अमेठी में एक डॉक्टर था, नहीं समझ आ रहा था, तो साहब अराजकता में उसके यहां जाकर के घुस के घर में तोड़फोड़ करते हैं, उसकी गाड़ियां तोड़ते हैं और कुछ तोड़ते हैं। आप सोचिए कैसे नफरत फैलाई जाए, झूठ बोला जाए। अमित शाह कहते हैं कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को क्या नाम ले सकते हैं, तब दिखा दिया जाता है कि साहब खुद उद्धव ठाकरे बता देते हैं कि 17 मार्च 2024 को एमबीए की मीटिंग के पहले, रैली के पहले राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे के समाधि स्थल पर गए थे, उन्हें नमन किया था, श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। तो आप समझिए यह स्थिति हो। सारे भाजपाई क्यों ये करते हैं? क्योंकि अडानी को लुटवाना है, अडानी को वो करना है, और इन सबको पैसा देना है जो भाजपा के साथ बिल्कुल खड़े हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, 2,20,000 करोड़पति हो गए हैं, उससे ज्यादा थोड़े से। यह स्थिति है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। सिर्फ चंद साल में इतने करोड़पति बढ़ गए। आप सोचिए, आप तो बड़े खुश होंगे, आपकी भी आमदनी बढ़ गई होगी। नहीं, आपकी तो बढ़ी नहीं है, उल्टा आप तो 5 किलो अनाज पे आ गए। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीवित हैं। इमदाद मिलेगी तब जिंदा रहेंगे। तो यह दशा है। और जब यह दशा हो, निश्चित रूप से आता है कि अच्छा, तब तो बहुत अच्छा है। तो फिर गाली देंगे क्या, ये मुसलमान हैं जिनके कारण यह है। तो भूल जाते हैं देश की आजादी की जब जंग लड़ी जा रही थी, तो मौलाना अब्दुल कलाम किस तरीके से हमारे लिए लड़ रहे थे, किस तरीके से गांधी नेहरू के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। उनके जन्मदिन पर, यौमे पैदाइशी पर उन्हें सलाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि यह सोचने की नौबत तो आनी चाहिए। यह आनी चाहिए कि कैसे लूटा गया है। और अब जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आदिवासियों के साथ कैसे कैसे हो रहा है, उनके जल जमीन जंगल को लूटा जा रहा है। और जब उनके नेता प्रचार के लिए जाते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर, उनके उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। कई कई घंटे तक उन्हें रोके रखा जाता है, जिससे उनकी रैली फेल हो जाए। अब सोचिए, और यह हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं के साथ हो रहा है, तोड़फोड़ मची हुई है पार्टियों में। तो यह स्थिति है। आज हालत यह हो गई है कि दुनिया की सबसे बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत शामिल हो गया, मोदी कहते हैं। लेकिन सच क्या है? डॉलर अपने गर्त में चला गया। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी डॉलर इतनी बुरी तरह नहीं गिरा था, लेकिन गिर गया है। नरेंद्र मोदी कहते थे डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की सरकार की साख भी गिरती है। अब ऐतिहासिक रूप से गिर गया है। जवाब बता दो, आप इससे समझ सकते हैं देश को किस स्थिति में लाए। लेकिन फिर भी हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अरे सानू की
हमें क्या लेना देना, हम तो खा रहे हैं, हम तो ऐश कर रहे हैं। हम भूल रहे हैं यह प्रदूषण जो चंडीगढ़ जो कभी प्रदूषित नहीं होता था, वहां की हवा भाजपा सरकार में इतनी जहरीली हो गई कि आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसमें 300 से ऊपर पहुंच गई। आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी इतनी खराब हवा नहीं थी, इतनी जहरीली हवा नहीं थी। ये सब हो रहा है। गंगा कभी इतनी गंदी नहीं थी, और उस यूपी में जब से नरेंद्र मोदी वहां गए लड़ने, अडानी को उसकी सफाई का ठेका दे दिया गया, तो साहब गंगा आज सबसे ज्यादा मैली, इतनी मैली कभी नहीं थी। तो उत्तर प्रदेश गंगा को भी मैला कर रहा है और देश को भी मैला कर रहा है अपनी गंदी और नफरत भरी सोच से। तो चलिए, आप शौचालय में यात्रा कीजिए, खुश होइए। राहुल गांधी मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे। आपको समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्म कर रहे हैं। आप इसी में खुश होइए कि आप हिंदू बचा रहे हैं। आप न कटेंगे न बटेंगे। तो बांट कौन रहा है, काट कौन रहा है? काटने वाले भी यही हैं, बांटने वाले भी यही हैं, टुकड़े टुकड़े करने वाले भी यही हैं। यही तो है नरेंद्र मोदी और गुजरात मॉडल। तो इस मॉडल का आनंद लीजिए। जय